बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। शुभम कुमार, अतीश राज, आकांक्षा प्रिया, आर यू ओके? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस सर। तबीयत ठीक है जी आकांक्षा अब? यस सर, पहले से ठीक है। ओके। प्रियांशु कुमारी, शुभम कुमार, ओके बच्चे। तो प्रीवियस क्लास में आई थिंक हम लोग प्रियांशु आप तो रेगुलर हो? यस सर। प्रियांशु प्रीवियस क्लास में आई थिंक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, यस या नो? यस सर। कुछ नोट्स भी आप लोग को भेजे थे बच्चे, आप लोग पढ़े थे क्या बच्चे बताओ? नोट्स जो हम सेंड किए थे उसको पढ़े थे आप लोग? कब सेंड किए थे? और वैसे नोट भी तो करवाए थे ना, ऊपर तो नोट भी करवाए थे। यस सर। हिमांशु, yes sir, what are the differences between single entry system and double entry system? कम से कम 4 पॉइंट आप बताएं। सर फिलहाल तो पता नहीं, क्यों हिमांशु, ऐसे क्यों? रिवीजन नहीं किया सर, सॉरी। बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको जो टॉपिक पढ़ाते हैं अगर नहीं समझ में आता है हिमांशु, आप तो रेगुलर क्लास करते हो, बताओ नहीं जो चीज समझ में नहीं आए ना हिमांशु उसको एक बार नहीं जी, मेरा तो यहाँ तक मानना है कि उस क्वेश्चन को इतना बार पूछे जब तक कि समझ में ना आ जाए। जी हाँ सर। अगर समझ सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है मेरा? नो सर ठीक है। ये तो मेरा परफेक्ट प्लेस है यहाँ पर। जैसे सही है। मेरा वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे कहाँ पर हम है सो बैठे हुए। चलिए एक बार हम रिकॉल कर देते हैं बच्चे आप लोग, लास्ट क्या था? लास्ट बताइएगा। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट उसमें बताए थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड इज आल्सो नोन एज कैपिटल कंपैरिजन मेथड when capital is not given in the question. So first of all have to calculate the capital, और capital is calculated from the preparation of क्या? Statement of affair। बच्चे सिंगल एंट्री सिस्टम फर्स्ट तो डिफरेंसेस यही है कि इट इज अ इनकम्प्लीट सिस्टम, बट इट इज अ कंप्लीट सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट सिस्टम है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट सिस्टम है। रिजल्ट, अब रिजल्ट जो है so does not show the actual result under single entry system। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो भी रिजल्ट शो होता है वो आपको एग्जैक्ट या एक्चुअली वो रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा रिजल्ट शो किया जाता है वो एक्चुअली एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। दो तो डिफरेंसेस ऐसे ही हो गया बच्चे। थर्ड, अकाउंट मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट like debtors and creditors account and cash book is maintained। single entry system में all accounts are not maintained, only personal account में भी सिर्फ debtor और creditor और एक cash book को maintain करता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में बताए थे ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, सभी अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। इसीलिए उसमें ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल है।
डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। आप चाह करके भी इसमें नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के लिए तो ईच डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो इसके लिए तो आपको ऑल अकाउंट मेंटेन कीजिएगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस आप बना पाओगे। अब मान लो रेंट पेड करते हैं, अब रेंट पेड करते हैं तो रेंट अकाउंट या टू कैश, तो जब हम रेंट मेंटेन करते हैं, कैश मेंटेन करते हैं, तब ना डबल एंट्री हम बनाएंगे जी। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में तो सिर्फ कैश बुक को मेंटेन करता है, रेंट को तो मेंटेन ही नहीं करता है। यही रीजन है। यस सर, मुस्कान मल्होत्रा वेटिंग में है सर, एक बार देख लीजिए। तो ये चीज समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम में, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल है। एक और पॉइंट कह सकते हैं, साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है सो अनसाइंटिफिक है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम क्या है? साइंटिफिक सिस्टम है। पांचों पॉइंट ये क्लियर हुआ कि फिर से बताएं इसको, बच्चे बताओ। सर लास्ट वाला सर, वो साइंटिफिक वाला। सिंगल एंट्री सिस्टम जो मेंटेन करता है वो छोटे मोटे व्यापार के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसको अकाउंट ना के बराबर में जानकारी होती है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम वही मेंटेन करता है जिसको अकाउंट की जानकारी पूर्ण रूपेण है, माने पूरा का पूरा जानकारी है। वो आपको क्या करता है? डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करता है। लेकिन जिसको लैक ऑफ नॉलेज, अकाउंटिंग नॉलेज, जिसको अकाउंटिंग नॉलेज की क्या है? कमी है, वो मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जिसके पास में अकाउंट की अच्छी जानकारी है, वो किसको मेंटेन करेगा? डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करेगा, क्योंकि रिजल्ट वो एग्जैक्ट रिजल्ट बताता है। एक्चुअली जो वो रिजल्ट शो करता है वो एक्चुअल रिजल्ट होता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो रिजल्ट शो करता है वो तो एक्चुअल होता नहीं है। अब ये भी कह सकते हैं कि रिजल्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो भी प्रॉफिट और लॉस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में आप चाहोगे तो भी आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो ऑल अकाउंट को मेंटेन ही नहीं करता है, ऑल अकाउंट को मेंटेन ही नहीं करता है, जिस कारण से इसका ट्रायल बैलेंस भी बनाना संभव नहीं है। तो ये बताए थे कि ये साइंटिफिक है, मुहर लग जाता है। अगर कोर्ट में आप दिखाओगे, यहाँ सर मुझे लायबिलिटी ज्यादा हो गया, मेरा एसेट्स कम है, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो कोर्ट आपको प्रूफ मांगेगा ना जी। आप जब उसको प्रूफ जब तक नहीं दोगे, जब तक उसको एविडेंस नहीं दोगे, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे, तो कैसे मान लेगा कि आपका लायबिलिटी एक्सेस है आपके एसेट से? तो उसमें आपको अगर डबल एंट्री सिस्टम से आप मेंटेन किए हो और कोर्ट को दिखाओगे, तो आपको कोर्ट डिक्लेयर कर देगा इंसॉल्वेंट। लेकिन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम आप दिखाओगे कोर्ट को, तो कोर्ट भी उस पर मान्यता नहीं देगा, क्योंकि उसको वो मानता ही नहीं है। तो यही चीज कहता है कि इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम बट इट इज अ अनसाइंटिफिक सिस्टम। कोर्ट मानता दे दिया तो वो साइंटिफिक हो गया, कोर्ट नहीं दिया तो वो अनसाइंटिफिक हो गया। ठीक है? यस सर। और इसका एक डिफिनेशन हम बताए थे, सिंगल एंट्री सिस्टम एक वैसे सिस्टम है जिसके अंतर्गत किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक अकाउंट पर भी पड़ता है, दो पर भी पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता है। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में है कि जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उसका इफेक्ट दो या दो से अधिक अकाउंट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट इज क्या? क्रेडिटेड। 500 से डेबिट होगा तो 500 से क्रेडिट ही होगा, ऐसा डबल एंट्री सिस्टम बताता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में जरूरी नहीं है। अभी आपको एग्जांपल दिए थे रेंट पेड वाला, तो रेंट पेड है तो रेंट अकाउंट या टू कैश होनी चाहिए। अब कैश में तो 500 रुपया आप कर दिए, लेकिन रेंट तो मेंटेन ही नहीं करते हैं, तो दूसरा 500 आप दिखाएं कहीं?
बताइए। अरे बच्चे, जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, जब उसको फॉलो करेंगे, तब ना अकाउंट बनाएंगे। हम तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यही चीज कहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है सो अनसाइंटिफिक सिस्टम है, और ये क्या है? साइंटिफिक सिस्टम है। चलिए अब हमको ये बताइए कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का दो रास्ते हम बताए थे आपको, दो मेथड होता है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, और दूसरा क्या बताए थे? कन्वर्जन मेथड। क्या बताए थे? कन्वर्जन। जो सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आप लोग को प्रैक्टिकल भी इस पर करवाए थे पिछले क्लास में, प्रियांशु? नो सर। नो सर। तो इसमें कहां तक लिखवाए थे? लास्ट में दिखाई दो बच्चे, लास्ट पॉइंट बताइए मुझे। सर वही स्टेटमेंट 2 पॉइंट लिखवाए थे, वही सर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पढ़िए तो क्या लिखवाए थे? सर उसमें भी कुछ नहीं लिखाए थे, बस सर टॉपिक कुछ लिखवाए नहीं थे, बस पॉइंट लिखवाए थे 2। तो चलिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड लिखिए बच्चे, स्टार्ट कीजिए वहां से। सर कहाँ चला गया? हाँ हेलो। यस सर। सर हाँ लिखिए बच्चे, नो सर। लिखिए। सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as it is also known as hello, it is also known as net worth method or capital comparison method. लिख लिए मुस्कान? यस Sir. सर, लिख लिए। It is हाँ, also known as net worth method or capital comparison method. Capital comparison method. Under this method, a trader can, under this method, a trader can ascertain his profit or loss
Under this method, a trader can ascertain his profit or loss सर फिर से बोलिए तो। under this method, a trader can ascertain his profit or loss for a particular period by comparing the capital at the beginning of the period. बिगनिंग बिगनिंग के बगैर Of बोले the- सर beginning of the period with the capital at the end of the period. सर एक बार और बोल दीजिए। Under this method, a trader can ascertain his profit or loss for a particular period by comparing the capital at the beginning of the period hello legally capital Yes, at the sir. beginning with the capital at the beginning of the period with the कैपिटल एंड ऑफ द पीरियड with the capital at the end of the period. या इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अंडर दिस मेथड प्रॉफिट इज कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल. ये आया समझ में? यस सर। यस सर। इसीलिए तो इसको कैपिटल कंपैरिजन मेथड कहा गया है. क्या कहा गया है? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। हाँ. अब देखो, अगर कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ टू कैलकुलेट द क्या कैपिटल, सर तो उसके लिए कुछ तो दिया होगा ना क्वेश्चन में। नहीं आपको डेटा रहेगा। अच्छा सारा तो- एसेट्स लायबिलिटीज का। हाँ यस, अब पढ़ी हो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी ना, याद है? हाँ सर। तो क्या बताए थे उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या लायबिलिटीज। Lefties. हाँ Yes, sir. और कैपिटल हम- इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यस, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज इक्वल टू द क्या बैलेंस शीट, क्योंकि दोनों का सेम फॉर्मेट है। हाँ डिफरेंस कहाँ हो जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो प्रिपेयर करता है जहां पर आपको जो बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाता है, और जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है वो बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन दोनों में बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू क्या टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या एसेट्स एंड एसेट साइड। प्रॉपर्टी साइड। तो थोड़ा नोट में लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर it is a statement of assets and liability it is a statement of assets and liability prepared to find out the prepared to find out the financial position of a business prepared to find out the financial position of a business where accounts are not maintained on the double entry system. Your accounts are not maintained. Not maintained. Where are not maintained on double entry. नहीं, where accounts are not maintained. Yes, sir. Where our accounts are not maintained on the double entry system. On the double entry system. ये समझ में आया? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन था इसमें कि if it is a balance sheet or if it is a statement of assets and liability, then why we call it a statement of affair and not a balance sheet? चलिए एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा लिखिए तो फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फॉर्मेट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लिख लिए? Yes, sir. अब जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसी तरह से बना लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखिए, राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखिए। ऐसे नॉर्मली अब सब डेटा लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझने के लिए कुछ डेटा हम लोग लिखेंगे उसमें, और कैसे कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं ये समझेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल, चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो चाहे वो क्लोजिंग कैपिटल हो। ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से फाइंड आउट होगा, और क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से फाइंड आउट होगा। लेकिन दोनों के लिए फॉर्मेट सेम ही होगा। लिखिए, पहले एसेट साइड में लिखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक डेटर, स्टॉक डेटर। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन करो, तब ना मुझे पता चलेगा कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है जी। सर क्या बोले हैं? स्टॉक Debtor. हाँ, स्टॉक डेटर, accrued income, accrued income, bill receivable, prepaid expenses, prepaid expenses, land building, plant and machinery, land building, plant and machinery, furniture, fixtures and fitting, Furniture. Furniture के बाद क्या बोला सर? fixtures and fitting, मोटर कार या मोटर व्हीकल जो भी लिखिए, ETC। चलिए अब लायबिलिटी साइड में लिखिए बच्चे, लायबिलिटी साइड में लिखिए बिल्स पेबल, bills payable, outstanding expenses, bills payable, outstanding expenses, income received in advance, income received in advance, income received in advance, creditors,
क्रेडिटर्स, बैंक लोन, और इस तरह से एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, एसेट साइड ज्यादा होगा, लायबिलिटी कम होगा, जितना से कम होगा वही मिसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैपिटल। समझ में आया कैसे कैपिटल कैलकुलेट करेंगे? Yes, sir. जो भी एसेट्स रहेगा उसको राइट हैंड साइड में शो कर लेंगे, जो लायबिलिटी रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में शो कर देंगे, और एसेट्स जितना ज्यादा होगा लायबिलिटी से वही अमाउंट क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। हाँ, कैपिटल के बगल में आप नोट में ब्रैकेट में लिख दीजिए, कैपिटल के बगल में लिख दीजिए ब्रैकेट में, एक्सेस ऑफ एसेट्स, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। Excess of assets over liabilities. Excess of assets over liabilities. Excess of assets over liabilities. तो चाहे आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना हो या चाहे आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना हो, ठीक है बच्चे, इसको करना क्या है कि सिर्फ ये देखना है कि व्हेन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कैपिटल दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, तब डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल देंगे। अब लिखिए फॉर्मूला प्रॉफिट का। प्रॉफिट निकालने का इसमें दो फॉर्मेट है, एक इक्वेशन फॉर्म, एक स्टेटमेंट फॉर्म। पहले आप लोग इक्वेशन फॉर्म लिख लीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू दो फॉर्मेट है प्रॉफिट निकालने का, दो फॉर्म है, या तो आप इक्वेशन फॉर्म में निकाल सकते हो या तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल सकती हो। तो पहले इक्वेशन फॉर्म समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म समझेंगे। लिखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लिख लिया फॉर्मूला सभी कोई? वंदना, वंदना सिंह, Yes, sir. हो गया. Yes, sir. वंदना कैमरा ऑन कीजिए। अदिबा अशरफ कैमरा ऑन कीजिए। हम्म,
हेलो मुस्कान, यस सर। आवाज आ रहा है यहाँ पर? हाँ सर कट कट जा रही है सर आवाज। अरे वो लाउड स्पीकर चालू कर दिया है, क्या कहें। ठीक है,